हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर। सुबह सुबह आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल अपडेट लेकर आ चुका हूं। जी हां, आज बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स के बारे में। जी हां, एसजीपीजीआई नर्स भर्ती 2024। दोस्तों, एसजीपीजीआई लखनऊ की तरफ से 260 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए परमानेंट भर्ती यहां पे निकाली गई है। इसका एग्ज़ाम दोस्तों 16 जुलाई 2024 शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था, जिसके लिए रिजल्ट यहाँ पे 9 अक्टूबर को जो है एसजीपीजीआई ने डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो है किसी किसी कैंडिडेट के जो है 10 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 25 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 45 मार्क्स आ रहे हैं, तो किसी के 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो आज हम आपको बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स कितनी है, कैटेगरी वाइज इसकी जानकारी देंगे। यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स कितनी है इसकी जानकारी देंगे। ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी है इसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही क्या जो 10 नंबर आ रहे हैं, जिनके जिनके 25 नंबर आए हैं, जिनके जो है 20 मार्क्स है स्कोर कार्ड में, या जिनके 40 मार्क्स है, या 45 मार्क्स है, या 35 मार्क्स है, या जिनके 8 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स है, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा डीवी के लिए, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको बता दें 16 जुलाई को पेपर हुआ था, शिफ्ट नंबर 3 में पेपर हुआ था एसजीपीजीआई लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर का। इसका जो रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। स्कोर कार्ड का जो पीडीएफ है 760 पेज का पीडीएफ है, पब्लिश कर दिया गया है। आप लोग देख पाएंगे आपके कितने स्कोर है, यानी कि आपके कितने मार्क्स हैं। आप हमें जो है अपने मार्क्स कैटेगरी वाइज जो है कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कैटेगरी वाइज। इसके बाद बात करेंगे आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं, 8 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं, 20, 25, 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपका डीवी के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इन सभी की जानकारी देख लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए सबसे पहले आपको लेके चलेंगे एसजीपीजीआई की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आपको गूगल पर जाना है और जैसे आप लोग गूगल पर जाओगे आपको सर्च करना है एसजीपीजीआई। डायरेक्ट आपको जाना है होम पेज पर। यहाँ पे देखिए एसजीपीजीआई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप लोग होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पे जो है 9 अक्टूबर की डेट में आप लोगों का जो रिजल्ट है पब्लिश किया गया है, उस पेज पर ही आपको जाना है। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की वेबसाइट है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे नीचे देखिए 9 अक्टूबर 2024 रिजल्ट यहाँ पे है, अपडेट कर रहा है। रॉ स्कोर फॉर शिफ्ट नंबर 3 यानी शिफ्ट 3 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 16 जुलाई 2024, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे डिटेल में जो है आपको विज्ञापन मिल जाएगी। जब आप लोग डिटेल में जो है विज्ञापन देखोगे वहाँ पे जो है सिलेबस की जानकारी मिलेगी, और नीचे जैसे सिलेबस आप लोग देखोगे वहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कैटेगरी वाइज जानकारी दी गई है। तो चलिए उस जानकारी को देख लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पे जैसे आप लोग आओगे पेज नंबर 12 पर, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, और नीचे आइए यहाँ पे सीआरटी का ऑप्शन है, यानी सिलेबस के बारे में जानकारी है। बोला गया है कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम हुआ था। 100 क्वेश्चन थे आपके पेपर में, 100 मार्क्स का था। 60 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से पूछे गए थे। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर देखिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी था। तो जो है 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था, 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था। अब जो है यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है फॉर रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो 100 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, क्लियर है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो इस रूल के तहत ये जो विज्ञापन में रूल दिया है, बताया गया है कि अगर आप लोग जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, तो जो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है इसमें कम से कम 50% मार्क्स लाना है या फिर 50 नंबर लाना है।
इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आप लोग क्वालिफाई नहीं होंगे। जी हाँ, आप लोग डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर आप लोग जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो और आपकी जो है 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई हो जाएंगे। 49 मार्क्स आ रहे हैं, 48 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 40 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 10 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 35 मार्क्स आ रहे हैं और आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो आप लोगों का यहाँ पे अब सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। बहुत ही जल्द नई वैकेंसी आएगी, उसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए। इसी के साथ ही अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, तो कम से कम आपको जो है 100 में 45 नंबर लाना है। 100 मार्क्स में जो है अगर आप लोगों के 45 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। 50% मार्क्स है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और 45% मार्क्स है एससी एसटी के लिए, और 100 मार्क्स की यहाँ पे कट ऑफ बनाई जा रही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग जो है देख लो, सबसे पहले आप लोग जो है पीडीएफ को देख लो, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए जो इनके 9 मार्क्स है, तो बिल्कुल अभी 9 मार्क्स है, यानी अब इनकी कोई भी कैटेगरी, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे एससी से हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे यूआर कैटेगरी, अब ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब इनका जो है कोई भी डीवी नहीं होगा, ना ही इनका कोई सिलेक्शन होगा, ना ही इनका कोई लिस्ट आएगा। अब आप जो है नई वैकेंसी की तैयारी करिए। अब देखिए 26 मार्क्स आ रहे हैं, आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। एक रूल होता है कि जो 100 नंबर का पेपर हुआ है तो उसमें जो है 50 नंबर, 45 नंबर कम से कम लाना है, कैटेगरी वाइज बता दिया जाता है। अगर उससे कम मार्क्स लेके आओगे तो दोस्तों आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए 53 है, अब 53 है, चाहे इनकी कोई भी कैटेगरी हो, इन्हें जो है क्वालिफाई किया गया है। अब मेरिट बनाई जाएगी, अगर इनका जो है मार्क्स अच्छा होगा और अगर मेरिट में आ जाते हैं, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो फिर इन्हें जो है डीवी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जिनके 3 मार्क्स आ रहे हैं इनका तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनके 12 मार्क्स आ रहे हैं, 16 मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनके 30 मार्क्स आ रहे हैं इनका बिल्कुल भी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इस तरीके से देखिए किसी के 17 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, 32 मार्क्स है, इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आपकी जो है कैटेगरी, अगर आप एससी कैटेगरी से हो, आप 200 एसटी कैटेगरी से हो और आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग जो है क्वालिफाई हैं। और अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप जो है डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर यूआर कैटेगरी है, तो आपको कम से कम अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं या 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जो हैं क्वालिफाई हैं। जी हाँ, क्वालिफाई हैं। और अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो डीवी के लिए आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।